आइए आज हम सब मिलकर उन जगत गुरु को प्रणाम करते हैं। वो नारायण जो कल की अवतार में प्रकट हो गए हैं उनको प्रणाम करते हैं और उनकी सत्य वाणियों को जो उनके मुखबिंद से सत्य प्रकट हो रहा है उनको प्रणाम करते हैं। ओम मृत्युंजय महादेवा त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरादयि पीड़ितम कर्म बंधनम। तो मैं उन सभी लोगों से कह देना चाहता हूँ कि जो लोग नहीं जानते हैं कि यही गुरु हमारे सनातन धर्म का रक्षा करेंगे और 2028-29 आने तक यही हमारा धर्म का प्रचार करेंगे और यही बनाएंगे सनातन को विश्व गुरु। यही सनातन को प्रचार देंगे और इसी से हमारा सनातन धर्म सिद्ध हो जाएगा। तो हम जान जाएं कि ये नारायण रूपी शरीर जो है इस सृष्टि पे प्रकट हो गया है और हम अपनी मुख वाणियों से अपने शब्दों से इनको पीड़ित नहीं करें, इनके चरणों का दर्शन करें ताकि हमारा भाग्य दीन दशा बदल जाए। कितने लोग हैं जो मुझे बताएं कि इनके शब्दों से इनके वाणियों से जो इन्होंने मंत्र उच्चारण किया, जो इन्होंने हमें कुंडलियां सिद्ध करने का बताया, जो इन्होंने हमें ब्रह्मदर्शी बनाया, वो उस कर्मों पे आप जा रहे हैं, वो कर्म एक भी आप कर रहे हैं। जैसे इन्होंने सर्वश्रेष्ठ मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय सर्वलोका मम वसनम कुरकुर स्वाहा, ओम नमो भगवते रुद्राय सर्वलोका मम वसनम कुरकुर स्वाहा। कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का 2 दिन 4 दिन जाप किया, जैसे इन्होंने बताया था कि महादेव के मंदिर जाने से पहले आप अगस्त ऋषि का नाम लीजिए। कोई भाई बहन इन शब्दों का पालन किया। जब आपने इन शब्दों का पालन ही नहीं किया, वो सनातन धर्म के सूत्रों को ही नहीं जाना, इतने बड़े बड़े धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा, अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद महाराज, निगराचार्य, इतने बड़े बड़े कथावाचक हैं जो विश्व गुरु के मुंह से शब्द प्रकट होता है, ऐसी वाणी किसी ने प्रकट किया। जो विश्व गुरु, जो ब्रह्मदर्शी जिस प्रकार से अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं, वैसा किसी सत्संगी ने व्यर्थ किया। आज बड़े बड़े साधु हैं जो चिलम लगा के दम मारते हैं, दारू पीते हैं, वैसा इनके जीवन में आप लोगों ने कभी देखा? फिर भी आपके आंखों से पर्दा नहीं हट रहा है। यही नारायण स्वरूप हैं और यही नारायण हैं। हम इनको जानने का प्रयत्न करें, हम उन प्रश्नों से इनको संसार में प्रज्वलित करें जो हमारे हृदय में बसा है, जिसके कारण हम दुखी हैं। और ये मंदिर, ये बागेश्वर धाम, कहाँ से कहाँ, ये पंडोखर सरकार, कहाँ से कहाँ हम लोग भटक जा रहे हैं और उस नारायण रूपी नारायण को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि मैंने उनके शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनके वाणियों का मैंने ज्ञान किया है, उनके मंत्रों का उच्चारण किया है। मैंने प्रतिदिन नीम के पेड़ में जल डाला है, पीपल के पेड़ में जल डाला है, छोटे छोटे वृक्षों में जल डाला है। तब मुझे ब्रह्मदर्शी होने का
उस गुरु से प्रमाण मिल गया है। जब आप भी अपने बच्चों को उनकी कथा, उनका मंत्र उच्चारण, उनके साथ साथ आप यदि उस मंत्रों का हवन करना शुरू कर देंगे तो आपके भी जीवन में समस्त बाधा नष्ट हो जाएगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि यही 28-30 तक यही विश्व गुरु बनेंगे और ऐसा धर्म का प्रचार होगा कि सब सनातनमय हो जाएंगे। देखिए, किसी गुरु ने ऐसा मंत्र उच्चारण किया, बहुत से धर्म गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, किसी ने भी ये महामृत्युंजय मंत्र का यदि उच्चारण किया होगा तो आप अपने कानों से सुन लीजिए, क्योंकि सभी कथावाचक किताब सामने रख कर के कथा वाचते हैं, मगर मैंने नहीं देखा कि जो विश्व गुरु कहते हैं उन्होंने कभी पुस्तक लेकर के कोई भी मंत्र का उच्चारण किया हो। तो आप जान जाइए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, जिनके तन बदन में, जिनके रक्त में, जिनके रोम रोम में इतना मंत्र उच्चारण भरा हुआ है, जो एक एक शब्द प्रकट होता है वो सनातन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का कार्य करता है। यदि हम और आप अपने जीवन को स्वच्छ रूपम नहीं बना सकते हैं तो हमारा अधिकार नहीं है उनके शब्दों पे हमें ये कहना कि ये पागल हो गए हैं, आगरा जाएंगे। अब इनका कोई ठिकाना नहीं है कि क्या बोलेंगे, क्योंकि सच्चाई हमेशा इंसान को कड़वी लगती है। सच्चा रास्ता, सच्चा मार्गदर्शन हमेशा इंसान को चुभती है कांटे की तरह। इन्होंने यहाँ तक प्रकट कर दिया कि आप अपनी आँखों की दृष्टि चेंज कर दीजिए, आपको समस्त संसार में अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू दिखने लगेगी तो यह अत्याचार रुक जाएगा, जो अधर्म हो रहा है वो रुक जाएगा। इन्होंने ये भी दर्शा दिया कि मैं इस ब्रह्मलोक में, वैकुंठ में सब जगह भ्रमण करता रहता हूँ। तो आप लोगों को इनके बातों को सुन करके ये ज्ञान नहीं हो रहा है कि आज तक किसी प्राणी में ऐसा साहस नहीं हुआ कि वो अपने आप को विश्व गुरु कह दे और इन सभी बातों को प्रकट कर दे। बहुत कथावाचक हुए और बहुत बड़े बड़े गुरु हुए, किसी ने ये शब्द लिखने का साहस किया? आप लोगों ने कभी सुना, जाना? तो मैं यही कहूँगा कि खाली इनके चरणों का आप लोग दर्शन कर लीजिएगा ना, तो आप भी ब्रह्मदर्शी हो जाइएगा, आपको भी सनातन का मूल्य मालूम चल जाएगा। और मैं ये छाती ठोक के कहता हूँ कि यही विश्व गुरु 28-29 में सनातन का ऐसा प्रचार करेंगे कि हमारे देश में खाली एक ही मंत्र गूंजेगा, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो रुद्राय सर्वलोकामं वसनं कुरु कुरु स्वाहा। सब यही मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आप लोग अपनी जिह्वा से अशब्द वाणी का प्रकट न करें, क्योंकि ये नारायण है, इनकी जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक ये देख लेते हैं कि मेरे मन में मेरे प्रति इसके हृदय में भाव है, प्रेम है कि नहीं है। ये दर्शाते हैं कि हमको ही कर्म करना पड़ेगा, तब जाके हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता दूर होगा। क्योंकि जब सभी मनुष्य अपने भाई, अपने बहन, अपने बाप से, अपने माँ से, अपनी पत्नी से जब प्रेम करना सीख जाएंगे, जब प्रेम की वाणी प्रकट करना सीख जाएंगे, जब एक मनुष्य को जानने लगेगा कि हाँ, मैं अब
अपने मन से, अपने हृदय से अत्याचार नहीं करूँगा, क्योंकि जो प्राण, जो नारायण मेरे में विराजमान है, वही नारायण ये समस्त संसार में विराजमान है। तब हमारे घरों से दुख दूर हो जाएगा, दरिद्रता दूर हो जाएगी, बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं कोर्टों में, वो भी दूर हो जाएगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो आइए हम सब मिल कर के बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम श्री राजा रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। गुरुवर प्रणाम है आपके चरणों में, इस दास का स्वीकार करें। ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।